Hello everyone, hope all of you are fit and fine. So today in this video, we will revise tenses and its types. So what are tenses? It denotes the time an action takes place, whether sometime in the past, in the present or will take some time in the future. टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। मतलब ये एक ऐसे समय को दिखाता है जिसमें कोई क्रिया हो रही हो या कोई काम हो रहा हो, चाहे वो हो चुका हो या अभी चल रहा हो या अभी आगे होने वाला हो। There are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. And these three tenses are further divided into four parts: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Starting with present tense. Present tense is a tense which expresses that an action is currently going on. Present tense को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और प्रेजेंट टेंस हमें ये दिखाता है कि कोई एक्शन अभी चल रहा है। Present tense is further divided into four parts: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Simple present tense is when a sentence is used to describe an action that's happening at present and does not indicate when the action is expected to end. मतलब simple present tense हमें ये दिखाता है कि कोई एक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा है और हमें ये नहीं पता है कि ये कब ख़त्म होगा। स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई प्ले बास्केटबॉल। आई है सब्जेक्ट, प्ले है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। Now coming to present continuous tense. Present continuous usually defines an act that is going on at the time of speaking. मतलब present continuous tense हमें एक ऐसे एक्शन के बारे में दिखाता है जो कि हमारे बोलने के टाइम पे ही हो रहा हो। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म, मतलब इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल। आई है आपका सब्जेक्ट, एम है आपका बी का फॉर्म और प्लेइंग है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट कंटिन्यूज अंटिल द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल। आई है आपका सब्जेक्ट, हैव प्लस प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। और लास्ट है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन दैट हैज़ अकर्ड इन द पास्ट एंड विच कंटिन्यूज अंटिल दैट मोमेंट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो ये दिखाता है कि कोई एक्शन अभी पास्ट में स्टार्ट हो चुका था लेकिन मेरे बोलते टाइम तक वो चल रहा हो। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। आई है आपका सब्जेक्ट, हैव प्लस बीन प्लस प्लेइंग है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस इज अ टेंस एक्सप्रेसिंग दैट एन एक्शन हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। अब पास्ट टेंस पे चलते हैं। पास्ट टेंस इज अ टेंस एक्सप्रेसिंग दैट एन एक्शन हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जिसमें एक्शन हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है पास्ट में, और पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। एग्जाम्पल है आई एट माई फूड, मतलब मैं अपना खाना खा चुकी। Past tense is further divided into four parts: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Starting with simple past tense. Simple past tense is used to narrate an action of the past. मतलब simple past tense एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुका। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्लेड बास्केटबॉल, मतलब मैंने बास्केटबॉल खेला था। मैंने खेला था मतलब कि ये काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. This form of tense indicates activities that have already happened in the past and have
बीन कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ मेंशन। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दिखाता है कि कोई एक्शन हुआ पास्ट में था लेकिन दिए हुए समय से पहले ख़त्म हुआ। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल रही थी। मतलब ये काम हुआ तो मेरा पास्ट में ही है लेकिन वो कुछ देर तक चला था। नेक्स्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ अकर्ड इन पास्ट यूजुअली अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो पास्ट में ही हुआ था लेकिन बहुत समय पहले। स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन वॉज completed sometime in the past falls under past perfect continuous tense। मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि पास्ट में हुआ था और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो थोड़ी देर तक चला हो, कुछ समय तक वो कंटिन्यू रहा हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। आई है आपका सब्जेक्ट, हैड प्लस बीन, प्लेइंग है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म और बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। Now coming to future tense. Future tense is a tense expressing that an action has not yet happened but will happen soon। Future tense एक ऐसे action को दिखाता है जो कि अभी हुआ नहीं है लेकिन जल्दी ही होने की संभावना है। इसे हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गो टू द मार्केट, मतलब मैं मार्केट जाऊँगी, मैं अभी गई नहीं हूँ। Future tense is further divided into 4 parts: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense। Starting with simple future tense. This tense is used for those sentences which refer to the actions which will occur later in future। मतलब simple future tense एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि फ्यूचर में होने वाला हो। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाते टाइम बताया था कि शैल और विल का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। एग्जाम्पल है इसका आई विल प्ले बास्केटबॉल, मतलब मैं बास्केटबॉल खेलूँगी। आई है आपका सब्जेक्ट, विल प्लस प्ले है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म और बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस टेंस डिफाइंस दोज एक्ट्स विच विल बी कंटिन्यूड एट द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसे टेंस को दिखाता है जिसमें एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चलेगा। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मतलब आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब होता है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आपका आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल। आई है आपका सब्जेक्ट, विल बी प्लस प्लेइंग है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म प्लस बास्केटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। Next is future perfect tense. This tense is used to express an act that is predicted to be finished within a certain span of time in the future। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जिसमें ये प्रिडिक्ट किया जाए, मतलब कि ये संभावना जताई जाए कि कोई एक्शन फिनिश होगा, मतलब ख़त्म होगा दिए हुए समय से पहले। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं आई विल हैव प्लेड बास्केटबॉल। आई सब्जेक्ट, विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है आपका प्लेड प्लस ऑब्जेक्ट है आपका बास्केटबॉल। लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस टेंस फॉर्म इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर इट विल बी कंप्लीटेड। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जिसमें कोई एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो कुछ देर तक कंटिन्यू रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई विल हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। आई है आपका सब्जेक्ट, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म है आपका प्लेइंग प्लस बास्केटबॉल है ऑब्जेक्ट।
So this video is just a revision. I have already explained you all the types briefly in my previous videos. I'll give you the link of those videos in my description box. So if you have not watched that videos yet, please go and watch that explanation video first. ये वीडियो सिर्फ एक रिवीजन पर्पस से बनाया गया है और मैंने अपने पिछले वीडियोस में टेंसेस के सारे टाइप्स को बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। तो अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखें, उसके बाद ये रिवीजन वाले वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको पहले देख लें, उसके बाद ही रिवीजन करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।